शरद भाई, मैं बस एक ही चीज कह दूं, बिहार और यूपी में, बिहार में बीजेपी के पास कोई लीडर इतना बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में बीजेपी को ये सब संकट नहीं है। बीजेपी के पास लीडर्स खूब हैं, वो अलग अलग उसके हैं। तो लीडर का संकट नहीं है। बिहार में तो एक वो संकट है। मैं एक दो चीजें शरद भाई आपसे जरा कर लूं। हाँ उत्तर प्रदेश बिल्कुल। में हम और आप हैं, हम लोग लखनऊ बैठते हैं। पहली चीज जो यूपी का आम जो एक, जिसको गुंडा कह लीजिए या दबदबे वाले लोग कह लीजिए या माफिया कह लीजिए, वो गुजरात के ठेकेदार के सामने वो अपने को बहुत छोटा पाते हैं। तो वो एक एक वो वर्चस्व की लड़ाई है। मतलब यार सारा मलाई वो सब ले जा रहे हैं यहाँ अपने, मतलब हम तो एक ये जिसको कह रहे हैं ना अंडर करंट, ये है। दूसरा अंडर करंट, एक जो योगी के अगेंस्ट जो बात है, नौकरशाह इतना भ्रष्ट तो शायद शरद भाई हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जो नाक के नीचे बैठ के इतना भ्रष्ट। वो हम सब लोग बहुत से उनको मानते थे। एक समय भाई सबसे ज्यादा मुलायम सिंह जी पे आरोप लगता था कि गुंडों की बहुत पौ बारह हो जाती है। लेकिन इस समय जो नौकरशाहों की पौ बारह है, बुरी तरह से भ्रष्टाचार है, उस पर योगी की कोई लगाम नहीं है। लेकिन तीसरा एक ये भी चीज है कि जब हम लोग बात करते हैं कि अमित शाह के पास बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, लेकिन योगी जी के पास एक और चीज है, उनके पास भगवा है। ये भगवा और किसी के पास नहीं है। वो मठ से आते हैं। तो वो जो जब हिंदू सेंटिमेंट को वो करते हैं ना, तो वहां पे शायद उनको एक एडवांटेज मिलती है। और शायद इसीलिए जब चुनाव होता है तो जो जैसा बीजेपी में बताया जाता है कि मोदी के बाद जो सबसे सॉर्ट आफ्टर पोस्टर बॉय हैं वो योगी हैं, क्योंकि जाके मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि ये इसका हैदराबाद का नाम ये कर देंगे, इसका नाम ये कर देंगे, नाम बदल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, इस तरह की वो बात करते हैं। जो इस समय बीजेपी के जो एक भक्त मंडली है उसको उस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस सारे उसमें वो ये जरूर है कि 2017 में उनको ले आया गया था, आरएसएस ले आई थी। तो क्या आज ये लोग अपने उस डिसीजन पे, मतलब उनको लगता होगा कि एक गलत डिसीजन हो गया कि योगी जी को ले आए? क्योंकि मोदी जी का भी डिसीजन आज आरएसएस जिस तरह से कम कहती है कि नहीं नहीं वो आरएसएस इस तरह की नहीं है, हम सबको पता है कि आरएसएस के डिक्टेम पे काम हो रहा है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, इसको जरा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करिए यूपी पॉलिटिक्स को रेफरेंस रख के। नहीं, बहुत बहुत सही आपने सवाल किया है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। पहली चीज तो ये कि योगी आदित्यनाथ अकेले व्यक्ति हैं जिनका संबंध ना भाजपा से रहा है ना आरएसएस से रहा है। और वो अपनी छोटी सी हिंदू युवा वाहिनी जो लोकलाइज्ड काम करती थी उसी रीजन में, गोरखपुर एंड अराउंड, उससे लेके उन्होंने अपनी एक हैसियत बनाई। और वहां पे जब 2017 में ये तय हो रहा था किसको बनाना है, और सारी भाजपा और मोदी, ये सबको मालूम था कि मनोज सिन्हा के नाम पे वो जीरो इन कर चुके थे, उनको ओके भी कर दिया था। वो जाके अपना वहां बनारस में जाके जलाभिषेक भी कर रहे थे कि दूसरे दिन वो शपथ ले। उसके बाद जो यूपी के इंचार्ज थे आरएसएस के, कृष्ण गोपाल साहब, उनका मनोज सिन्हा से कुछ पुराना बड़ा झगड़ा है, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और उन्होंने जाके अपना ही पुट हिज फुट डाउन अगेंस्ट मनोज सिन्हा, ये होगा तो मैं छोड़ दूंगा। इस तरीके की बात जब हो गई तो हुआ कि कोई तीसरा ढूंढा। ये लगे हुए थे ऑलरेडी अपने अपने को पुश करने में। और उस टाइम पे वही अमित शाह जो आज उनके बहुत विरोधी कहे जाते, उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है इस आदमी को बना देते हैं। और ये इससे दो मैसेजेस जाएंगे, एक तो ये कि हम हिंदुत्व को कहां तक ले जा सकते हैं कि एक भगवाधारी को हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्योंकि माइंड यू देखिए, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बिना होल्ड करे सीधे चीफ मिनिस्टर बने। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नहीं रहे, सिवाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ नहीं थे वो, और मठाधीश थे। तो वो उस टाइम बने। और ये बात अभी जो आपने कही कि क्या इन लोगों को अब लगने लगा कि अनकंफर्टेबल की कहा इनको, वो ये बात सही है। उनको कुछ ही टाइम उन्होंने सोचा था कि इनको थोड़े दिन बाद ईज आउट कर देंगे, किसी तरीके से कहीं और भेज देंगे, दिल्ली बुला लेंगे, कुछ कर लेंगे। वो उनके लिए गले की हड्डी बन गई, जो स्पेशली। और अमित शाह का मेन पर्पस ये है। अमित शाह देखिए, अमित शाह में ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। और अब योगी आदित्यनाथ को ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं था, अब तो हो गया है। लेकिन उनके लिए समस्या ये थी कि इनको अब किस तरह से हटाएं, क्योंकि इन्होंने अपने जो भगवा उसका जो अट्रैक्शन है
भगवा कपड़ों का और उनके जिस तरीके की उन्होंने लाइन ली है, हार्ड लाइनर हिंदू वाला, उसका लोगों में इतना ज्यादा जिस तरह रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा लोग धार्मिक दिखाने लगे अपने आप को, सोचते हैं यही जरिया है, उसमें योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई पॉलिटिकली, और उनकी फॉलोइंग हो गई, वरना उनकी फॉलोइंग सीमित थी वहीं तक जो नाथ पंथ के फॉलोअर्स हैं उनमें, और नाथ पंथ बहुत जगह है, यूपी से ज्यादा और जगह है, नेपाल में बहुत ज्यादा। तो योगी आदित्यनाथ को ये पोजीशन, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पोजीशन का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया, और जो हिंदू हार्डलाइनर वाली जो लाइन अडॉप्ट करके वो आगे बढ़े, उसमें उनका फायदा होता गया, तो फिर वो और एग्रेसिव होते गए। हिंदू युवा वाहिनी को तो उन्होंने समाप्त कर दिया, खुद ही उसका ताला लगा दिया उसमें, लेकिन अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली। बट दुर्भाग्यवश ये सब करने में जो संदीप यादव कह रहे थे कि उन्होंने दोस्त, जो जो सुनील शुक्ला भी कह रहे थे कि उन्होंने दोस्त नहीं बनाए, दुश्मन ज्यादा बनाए। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि एरोगेंस, बहुत ज्यादा अहंकार, और इसी वजह से उनके आज भी आप देख लीजिए, आज की डेट में ये कुछ लोग ये मानते हैं कि अरे वो उनको अगर हटाएंगे तो पूरा रिवोल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली वाले कहते भी हैं, क्योंकि इनके पास जनता में फॉलोइंग है, यही यही प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि जनता में फॉलोइंग है भगवाधारी होने की वजह से, लेकिन पार्टी के अंदर पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा मिल उनसे। अब तो थोड़ा सा ये सेकंड टर्म में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, वरना तो उनके मंत्री नहीं उनसे मिल पाते, ये समस्या रही उस एरोगेंस की वजह से। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में उनको, ठीक है, ये देखिए आप, जो भी इस तरीके के लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनके पास अपना तजुर्बा नहीं है, और साथ साथ उनमें ये भी है, लेकिन तमाम ब्यूरोक्रेट्स का ये भी कहना है कि अगर आप उनसे कहिए कि भाई आप बाबा को कोई एडवाइस क्यों नहीं देते हैं, तो कहते हैं क्या करेंगे एडवाइस दे करके, वो सुनेंगे कौन आपकी एडवाइस, तो क्या फायदा उनके सामने, वो जो बोलते हैं उनको हाँ बोल दो, उससे वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं देखो मैं क्या गवर्नेंस चला रहा हूं। और वैसे, और दूसरा, उनको पब्लिसिटी का बहुत शौक। आपको शायद दर्शकों को नहीं पता होगा, उनका जो पब्लिसिटी, मेरा ख्याल कोई इंडिया का में किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसके आधा भी एक्सपेंड नहीं करता होगा पब्लिसिटी पे। उनका जो लास्ट पिछला वाला बजट था, 1600 करोड़ का बजट था, 1600 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब मोर देन 4 करोड़, 4.25 करोड़ पर डे का एवरेज आता है। कौन कहां पे होगा बताइए, मोदी जी को छोड़ करके शायद उनका पता नहीं कितना होगा, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर का इसके आसपास क्या आधा भी नहीं होगा एक्सपेंडिचर। और होता क्या है कि जब वो पब्लिसिटी की वजह से उससे उन्हें वो फायदा हुआ जो मोदी को मीडिया कंट्रोल करने में हुआ, उनको भी ये इन्होंने देखिए मोदी की कई चीजें फॉलो करते हैं कि पब्लिसिटी उसी लेवल पे हो, मीडिया अपने कंट्रोल में रहे, इसीलिए वो देखिए वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं मोदी जी की तरफ से, बहुत कम करते हैं, उसमें मोनोलॉग होता है, वो भाषण देते हैं, लोग सुनते हैं, नोट करते हैं, चले जाते हैं, और जो छपता है वो वही छपता है जो वो चाहते हैं, जो उनके पब्लिसिटी मटेरियल जो प्रेस रिलीज जाते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि एज मुख्यमंत्री जब वो पढ़ते हैं, बोलते हैं देखो कितना बढ़िया मैं काम कर रहा हूं, वो ये भूल जाते हैं कि जो छप रहा है वो तो उसी से छप रहा है जो जो मीडिया को कहा गया छापने को, वो वो सच नहीं है, उनको खुश करने के लिए। तो ये एक्चुअली ये चीजें जो आती हैं वो एक्सपीरियंस से शायद आती हैं, और स्पेशली जब आदमी मठा, देखिए मठाधीश का एक बड़ी अजीब समस्या होती है, मठाधीश को आदत होती है हाँ सुनने की, किसी भी मठ के, और ये इतने वर्षों से मठाधीश हैं, और उससे पहले उनके महंत अवैधनाथ के वो रहे हैं, चेले रहे हैं, देखते रहे कि वहां पे नो सुनने का स्कोप नहीं होता, नो बोलने का स्कोप नहीं होता, जो आता है वो जी महाराज ही करता है। और आप बड़े खुश होते हैं कि देखिए सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। प्रॉब्लम जो लोग बताते हैं, जो उनके क्लोज हैं, कि जो उनके उसके साथ काम की, वो अभी तक उस फ्रेम से निकल नहीं पाए हैं, मठाधीश के फ्रेम से। यूपी में उनके लिए एक बहुत बड़ा मठ है और उसको वो चलाते हैं, और जो माई वर्ड इज लॉ वाला, कि जो मेरे मुंह से निकल गया वही सही है, और वो कैसे भी इंप्लीमेंट हो उसमें उनको उसको उसकी उनको परवाह नहीं। अब किसी भी चीज में देखा, तमाम उदाहरण है इसके, और उनको ये बताने वाले मेरे ख्याल शायद ही कोई अधिकारी हैं यहाँ पे, एक आध होंगे लोग जो उनको ये कह दें कि नहीं साहब आप ये कह रहे हैं गलत, क्योंकि उसमें वो नाराज हो जाते हैं, वो नाराज होते हैं, फिर उनका गुस्सा बहुत बहुत ज्यादा बताया जाता है, और उसमें उसमें
क्या क्या कह दिया जाए, इसलिए लोग डरते हैं उनको एडवाइस करने। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, अब उनकी रेस में आपने उसका भी जिक्र किया था, निशिकांत दुबे का, मैं इसको वो भी जरा जोड़ना चाहूंगा इसमें कि अब निशिकांत दुबे अभी वो है, वो नए नए अभी 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 प्याज खाना शुरू किया उन्होंने। उनको लगता है अच्छा ये दिल्ली के प्लांट है, दिल्ली का प्लांट है, तो उनको लगा कि हालांकि कोई मतलब नहीं, निशिकांत दुबे की कोई हैसियत नहीं है योगी के सामने, लेकिन वो लग गए हैं कि मैं भी अगर यही लाइन फॉलो करूं तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, आगे ऊपर नहीं मतलब आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसीलिए वो फुट भैयों वाली बातें करते हैं, जिसका कोई अच्छा उनकी ना तो पोजीशन है, अब वो एंट्री मिली है, दौलतमंद आदमी है, और जिस तरीके के फर्क उनमें और योगी में ये भूल जाते हैं कि योगी भगवा पहनते हैं और योगी उस एक्स्ट्रावेगेंस में इंडल्ज नहीं करते हैं जिसमें निशिकांत दुबे रहते हैं। अय्याशी है, अय्याशी मतलब ऐश ऐश करना, वो चीज योगी आदित्यनाथ उससे बहुत दूर है। और निशिकांत दुबे का वही है, आपने देखा उनके जो किसकी शादी हुई करी थी उन्होंने, वहां पे एनिवर्सरी मनाई थी कश्मीर में पहलगाम कांड के महीने भर पहले, और करोड़ों का एक्सपेंडिचर हुआ था। तो योगी जी उस लाइफ में नहीं बिलीव करते हैं, तो वो सोचना भी नहीं चाहिए, उन्हें ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए कि वो योगी के पास पहुंचेंगे, लेकिन वो अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने में लगे रहते हैं कि अमित शाह खुश हो जाएंगे तो मैं कुछ बन जाऊंगा, तो वो इसमें लगे रहते हैं। उनका मेरा ख्याल उनकी सोच इतनी छोटी है, और जो उनकी पार्टी में पोजीशन है वो भी जीरो है, सिर्फ इसके इसके अलावा कि वो अमित शाह के क्लोज हो चुके जी हैं। और अमित जी शाह का प्रॉब्लम योगी से केवल इसलिए है, बस 2 मिनट और, कि केवल इसलिए है क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन है। किसी भी, अब जब खासतौर से अगर रजवाड़ा टाइप ऑफ वर्किंग हो, जो कि हमारे यहाँ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो कहने को लोकतंत्र तो है, लेकिन जो वर्किंग है वो तो रजवाड़े वाली है। तो वहां जब वॉर ऑफ सक्सेशन होती है तो उसमें ये चीजें होती हैं, कितने भी क्लोज हो, सगे भाई में हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि लोगों को लगने लगा, एक कॉमन लोगों के बीच में, कि अरे भाई मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जो आपने शुरू में बताया जो तमाम वजह है, और उसमें भगवा रंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पे बोथ मोदी एंड योगी एंड अमित शाह वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के जितने क्लोज हैं कोई नहीं है उनके क्लोज मोदी के। और मोदी सोच इसको लगता भी है, वैसे तो मोदी जी उस टाइप के हैं कि वो रहते हुए अपने सोच ही नहीं सकते कोई कि कोई सक्सेसर होगा, क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, वैसे भी वो नॉन बायोलॉजिकल कह भी चुके हैं। तो उनको उनके लिए तो अगर कोई सोच भी ले सपने में भी कि वो उनको सक्सीड करेगा तो वो उसका तो इंतजाम हो जाए। अब मोदी योगी जी का यही प्रॉब्लम है, योगी जी हमेशा यही सपना देखते हैं कि मैं उनकी जगह बैठ जाऊं। और अमित शाह यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अमित शाह को लगता है मैं तो नेचुरल सक्सेसर हूँ योगी का, भले उनके सामने ना कहते हो क्योंकि वो ये भी उनको भी खतरा होगा इस बात का। लेकिन उसमें एक क्लैश है कि अगर जब सक्सेशन की बात आएगी तो नंबर योगी को पब्लिक में तो मिलेंगे, पार्टी के अंदर नहीं मिल पाएंगे योगी आदित्यनाथ, जी उसमें अमित जी शाह आ गए।